हर महादेव, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आज का जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो स्पेशली मैं स्टूडेंट्स के लिए लाई हूँ, और स्पेशली क्लास 5th और 6th के लिए, क्लास 5th और 8th के लिए। तो आज ये है कि सेंटर स्क्रैप्स नो डिटेंशन पॉलिसी। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा क्लास 5th में है और क्लास 8th में है, 5th और 8th की बात कर रही हूँ मैं, अगर वो बच्चा उस क्लास में एनुअल एग्ज़ाम में फ़ेल होता है तो पहले था कि उसको एक्सीड कर दिया जाता था, उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन मिल जाता था, प्रमोट कर दिया जाता था। बट अब ये चेंज हो गया है। अब ये बोला जाएगा, अब ये रूल लाया गया है कि अगर कोई बच्चा क्लास 5th और 8th में फ़ेल होता है तो उसको 2 मंथ का टाइम दिया जाएगा और फिर से री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर उसमें बच्चा पास हो रहा है तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में उसको प्रमोट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको, अगर क्लास 5th में बच्चा है तो वो फिर से वो क्लास 5th में ही रहेगा, अगर वो बच्चा पेपर पास, जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पास नहीं होता है, और क्लास 8 का बच्चा 8 में ही रहेगा। पहला तो कहने का मतलब 5th और 8th में अगर बच्चा कोई फ़ेल होता है, री एग्ज़ाम में भी फ़ेल हो जाता है, तो 5th और 8th में ही रहेगा, उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ये जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं 5th और 8th में, तो उनके लिए है। और दूसरी बात, पहले क्या होता था कि अगर कोई बच्चा है, अगर पेपर में अच्छा मार्क्स नहीं ला रहा है या फिर कुछ नहीं कर रहा है, उतना जो पास हो जा रहा है लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा है, तो उसमें बहुत सारे स्कूल क्या करते थे कि निकाल देते थे। लेकिन अब ये रूल चेंज हो गया। कोई भी स्कूल किसी बच्चे को अपने स्कूल से नहीं निकाल सकता है इस बेसिस पे कि वो बच्चा पास नहीं हो रहा है, तो उस बच्चे को आप स्कूल से नहीं निकाल सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी खबर है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा पास नहीं हो रहा है तो आप उसको हटा दें। नहीं, आप उस पर मेहनत करें, उसको पढ़ाएं, उसको उस लेवल में बनाएं कि बच्चा पास हो जाए और आगे बढ़े। तो आप उसको निकाल नहीं सकते हैं स्कूल से। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? अब बहुत सारे लोगों के मन होगा कि आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, बच्चे के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं 5th और 8th के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, आपको भी पता है, तो प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज़ है, उस चीज़ को स्कूल पे है, री एग्ज़ाम होगा और फिर कंडक्ट होगा और बच्चे को आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक माइंड में कि हाँ, हमें जो बेसिक एजुकेशन है, हमारा जो बेसिक न्यू, जो जिसको न्यू बोलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो बच्चों का। बहुत सारे लोगों के मन में होता है, बहुत सारे पेरेंट्स के भी मन में होता है, अरे हो गया, बोर्ड आएगा, बोर्ड में पढ़ लेगा, 10th और कौन सा 5th 8 6 9 का मार्कशीट कोई मायने रखता है। ये बहुत सारे लोगों के मन में होता है और बच्चों के मन में भी ये आ जाता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा करने के लिए कि नहीं, आपकी जो बेसिक एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका बेस ठीक नहीं होगा तो आप आगे के लिए उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। तो इसीलिए बेसिक एजुकेशन को थोड़ा सा और बूस्टअप करने के लिए चीज़ों को लाया गया है। तो ये थोड़ा सा है कि जो सेंटर ने एबॉलिश कर दिया है नो डिटेंशन पॉलिसी। तो इस पे ये है कि बच्चों को थोड़ा 5th और 8th में, जो पहले के टाइम में 8th बोर्ड भी हुआ करता था, लेकिन कुछ समय के बाद इसको हटा दिया गया था कि चीज़ें नहीं हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिसी है, आप लोगों को जानना चाहिए। एज अ पेरेंट्स, एज अ स्टूडेंट, आप लोगों को जो न्यूज़ है वो आपको जाननी चाहिए। इस मामले में आपका क्या ख्याल है? आप इस चीज़ को क्या सोचते हैं एज अ पेरेंट्स होने के नाते, एज अ स्टूडेंट होने का नाते? और स्टूडेंट में बोलूँगी 5th और 8th बच्चे बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हाँ, एज अ पेरेंट्स होने के नाते आपका क्या मानना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।